स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रिलेशन के लेसन 2 में ऑर्डर ट्रिपलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को ऑर्डर पेयर्स के बारे में बताया था, जिसमें 2 एलिमेंट्स हुआ करते थे। इसमें 3 एलिमेंट्स या 3 नंबर्स हुआ करते हैं। तो देखिए मैंने लिखा है ऑर्डर ट्रिपलेट्स 3 नंबर्स ए बी सी लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इन ए ब्रैकेट फॉर्म एन ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्लोज ब्रैकेट ए कॉमा बी कॉमा सी। मतलब 3 नंबर्स को कॉमा के साथ लिखते हैं। तो देखिए फर्दर मैंने समझाया हुआ है कि ये जो ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं, इसी तरह से कोई ऑर्डर ट्रिपलेट्स हैं 1 2 3। तो अगर इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उसके प्लेस को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो इक्वल होंगे? नहीं, वो इक्वल नहीं होंगे। इसलिए मैंने लिखा हुआ है इफ देयर इज एन ऑर्डर ट्रिपलेट्स क्लोज ब्रैकेट 1 2 3, तो ऑर्डर ट्रिपलेट्स 1 2 3 विल नॉट बी इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट्स 2 1 3 एंड दिस विल आल्सो नॉट इक्वल टू ऑर्डर ट्रिपलेट्स 3 1 2। इसी प्रकार अन्य ट्रिपलेट्स। अब देखिए अगर हम कोई सेट ए है, कोई नॉन एम्प्टी सेट ए है, तो ए क्रॉस ए क्रॉस ए कैसे हम निकालेंगे? अर्थात ये क्या सेट होंगे? ये भी एक सेट होंगे, तो इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? तो हमने लिखा हुआ है कि ए क्रॉस ए क्लोज ब्रैकेट। अब ये ऑर्डर ट्रिपलेट्स ए बी सी हैं, इसके जो एलिमेंट होंगे इस सेट के वो होंगे ऑर्डर ट्रिपलेट्स ए बी सी, और ये डिफाइंड होंगे ए बी सी विल बिलोंग टू सेट ए। अब देखिए कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2। अब हम निकालेंगे ए क्रॉस ए कि ये क्या होंगे, अर्थात ये जो सेट होंगे इसके एलिमेंट्स क्या होंगे। तो पहले हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए। वो जो सेट होगा उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ निकालेंगे। तो देखिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड ए निकाला है, उसका एलिमेंट्स ये हैं, ऑर्डर पेयर है, जो कि पिछले लेसन में आपको मैंने बताया है कि कैसे निकलेगा। और जब ये सेट निकल गया तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट एंड ए ये हो गया। अब इसका एलिमेंट्स भी हम उसी तरीके से निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने इसका निकाला हुआ है। तो जब निकालेंगे तो उसके एलिमेंट्स इस तरह के ऑर्डर ट्रिपलेट्स हो जाएंगे, ए क्रॉस ए, और ये जो है ये सारे ऑर्डर ट्रिपलेट्स इनके एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को रिलेशन के डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। तो देखिए मैंने 2 नॉन एम्प्टी सेट ए और बी लिया हुआ है। तो मैंने लिखा हुआ है लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब सेट ए से बी की ओर के लिए एक रिलेशन है आर। तो हमने लिखा है कि आर इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। मतलब कि आर जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और बी जो होगा उसका ये सबसेट होगा आर, मतलब रिलेशन। अब देखिए हमने लिखा है कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सेट होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट जो होंगे, मतलब जो ऑर्डर पेयर होंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका जो सेट हम बनाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? तो द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड डोमेन एंड रिटन एज डोम ब्रैकेट में कैपिटल आर। इसी प्रकार द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड रेंज एंड इज रिटन एज रेंज ब्रैकेट में आर। तो इसी प्रकार ये हमने डिफाइन कर दिया आपको कि जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी है, इसके जो ऑर्डर पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट के सेट को क्या कहते हैं और सेकंड एलिमेंट के सेट को क्या कहते हैं। और बी को हम क्या यहाँ कहेंगे? बी को कहेंगे कोडोमेन ऑफ रिलेशन। इसलिए मैंने लिखा हुआ है सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर। व्हाइट बोर्ड को देखें, मैंने 2 सेट्स एज्यूम किया हुआ है। लेट सेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स सच दैट ए हैज एलिमेंट्स ए बी सी एंड सेट बी हैज एलिमेंट्स 1 and 2. Now we will draw an arrow diagram to find the order pairs from set A to set B for the set A cross B, अर्थात कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B। तो राइट साइड में देखिए ये है गया सेट A और ये हो गया सेट B। इसमें सेट A के एलिमेंट्स A B C, उसी तरह इसमें सेट B के एलिमेंट्स 1 and 2। तो देखिए सेट A के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट के साथ कौन कौन से ऑर्डर पेयर्स हो सकते हैं, अर्थात ये कहें कौन कौन से रिलेशंस हो सकते हैं। तो ए का हो सकता है 1 and 2 के साथ, उसी तरह का बी के साथ हो सकता है 1 and 2 के साथ, सी का भी 1 and 2 के साथ हो सकता है। तो ये रिलेशंस मैंने बनाए हुए हैं और यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए A1 A2 फिर B1 B2 C1 C2।
ये सारे रिलेशंस या ये सारे ऑर्डर पेयर्स क्या होंगे, वो होंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्रॉस बी का। इसलिए हमने लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, अर्थात ए क्रॉस बी इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट में ये सारे रिलेशंस हमने लिख दिए हैं, A1, A2, B1, B2, C1, C2। अब देखिए रिलेशंस आर फ्रॉम ए टू बी, वो क्या होगा, हमने लिखा रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी विल बी सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं R is subset of A cross B, that means R is set whose elements will be subsets of A cross B। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि every subset is relation from A to B। यदि अब हम निकालना चाहें कि from set A to B कितने रिलेशंस होंगे, मतलब नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे इनके बीच में फ्रॉम A to B, तो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होगा नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और वो होगा क्या, टू द पावर एन। तो यहाँ एन जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे ऑफ सेट ए क्रॉस बी के। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिख दिया एन की जगह 6, तो हो गया टू द पावर 6 अर्थात 64। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी विल बी 64। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन में है सेट ए और सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7, सेट बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 7, और इनके बीच जो रिलेशन है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी दैट इज आर, वो दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में। तो आर इक्वल टू दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई, एक्स डिफाइंड है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई डिफाइंड है वाई बिलोंग्स टू बी, और इसके अलावा भी एक रिलेशन दिया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब इसमें जो नंबर्स होंगे पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। तो हमें क्या पता करना है, क्वेश्चन 1 में राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, मतलब कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, अर्थात सभी एलिमेंट्स इसमें लिख देने हैं। सेकंड में पता करना है डोम ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, और थर्ड में हमें रिलेशन को एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मतलब कि रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए आर हमने लिखा हुआ है, अब देखें इसके एलिमेंट्स देखेंगे और इसके एलिमेंट्स देखेंगे, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम इसमें पेयर्स बना करके लिखेंगे या ऑर्डर पेयर्स बनाएंगे। तो देखिए 1 किससे बड़ा है, इसमें किसी से बड़ा नहीं है, तो 1 का किसी के साथ रिलेशन नहीं हो सकता, अर्थात किसी के साथ पेयर नहीं हो सकता इस कंडीशन के हिसाब से। अब सेकेंड एलिमेंट्स लेंगे 3, तो 3 किससे बड़ा है, तो इसमें सिर्फ 2 से बड़ा है, तो 2 के साथ पेयर बनाएंगे, तो 3 2 एक पेयर हो गया। अब सेकेंड एलिमेंट्स लेंगे 5 देखिए किससे बड़ा है, तो 5 बड़ा है 2 और 4 से, तो यहाँ लिख देंगे 5 2 एंड 5 4। अब जो फोर्थ एलिमेंट है 7, अब 7 किससे बड़ा है, तो बड़ा है 2 4 6 से, तो 2 4 6 के साथ पेयर बनाकर लिखेंगे, तो 7 2 7 4 7 6। इस तरह से हमने पेयर बना लिया इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए, अर्थात एक्स इज ग्रेटर देन वाई कंडीशन को फुलफिल करते हुए। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 रिलेशंस हो गए, अर्थात 6 पेयर्स हो गए। तो हमने रिलेशंस को रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिख दिया, अर्थात उसके सभी एलिमेंट्स हमने लिख दिए। तो ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड में हमें ये जो रिलेशन हमने निकाला है इसका हमें डोम निकालना है, तो डोम ऑफ रिलेशंस। तो डोम ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, दैट इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो जो इसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं सभी ऑर्डर पेयर्स के, उसका एक सेट बनाएंगे, लेकिन रिपीटिशन नहीं होगा किसी भी एलिमेंट्स का। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट है 3 5 5 5 रिपीट है, तो एक ही बार लेंगे, तो 3 और 5 लिख दिया। फिर देखिए 7 7 7, तो एक ही बार 7 लेंगे, 7 लिख दिया। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दिया 3 5 7, और इसको क्लोज ब्रैकेट कर दिया। तो अर्थात डोम ऑफ रिलेशन जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 3 5 7। उसी प्रकार रेंज ऑफ रिलेशंस हम निकालेंगे। रेंज ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, तो ये होते हैं सेट ऑफ ऑल सेकेंड नंबर्स या सेकेंड एलिमेंट्स। तो देखिए इसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। अब सेकेंड
एलिमेंट्स देखेंगे। इसमें भी जो रिपीट हो रहे हैं उसे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो देखिए 2 है, 2 है, इसमें भी 2 है, तो तीनों के बदले 1 2 लिखेंगे, 1 2 लिख दिए। उसी प्रकार सेकेंड एलिमेंट 4 है तो हमने 4 लिख दिया, इसमें 2 बार 4 है तो एक ही बार 4 लिख दिया। फिर सेकेंड एलिमेंट 6 है तो 6 हमने लिख दिया। इस प्रकार रेंज ऑफ रिलेशन आर इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट 2 4 6 हो गया। तो इस प्रकार ये सेकेंड का आंसर हो गया कि डोम ऑफ रिलेशन एंड रेंज ऑफ रिलेशन हमने निकाल दिए। अब थर्ड क्वेश्चन में है डिपिक्ट आर, मतलब आर को जो है वो एरो डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमने सेट ए ड्रॉ किया और यहाँ सेट बी ड्रॉ किया। इसमें सेट ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 लिख दिया, इसमें सेट बी के एलिमेंट 2 4 6 7 हमने लिख दिया। अब जो हमने ये यहाँ जो रिलेशंस बनाए हुए हैं, यहाँ जो हमने पेयर्स बनाए हुए हैं, उसी के अनुरूप में यहाँ पे एरो खींच देंगे। तो देखिए 3 2 रिलेशन हमने बनाया तो 3 को 2 से मिलाते हुए एरो हमने खींच दिया। 5 और 2 और 5 एंड 4 का रिलेशन हमने बनाया है, तो 5 को 2 से और 5 को 4 से मैंने कनेक्ट कर दिया एरो के द्वारा। उसी प्रकार यहाँ पे है 7 2 7 4 7 6, तो 7 को एरो से 2 4 6 के साथ कनेक्ट कर दिया। इस प्रकार ये हमने एरो डायग्राम बना दिया रिलेशंस का। स्टूडेंट्स, इस लेसन का फ्रेज है मेक फन ऑफ। तो मेक फन ऑफ का हिंदी अर्थ होता है किसी का मजाक उड़ाना। तो स्कूल वगैरह में आप देखते होंगे कि कोई आपके दोस्त अपने टीचर के किसी एक्शन को लेकर उनका मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ये आप यदि ऐसे ही दोस्त को कहना चाहते हैं कि अपने शिक्षक का मजाक मत उड़ाओ, तो अंग्रेजी में इसे क्या कहना चाहेंगे आप? तो अंग्रेजी में आप कहेंगे डू नॉट मेक फन ऑफ योर टीचर। इस प्रकार आप इस फ्रेज मेक फन ऑफ का अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।